हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको शनिवार वाड़े के खौफनाक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। पुणे में शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किले के रूप में जाना जाता है। 300 साल पुराना यह किला अपने विशाल आंगन, खूबसूरत नक्काशीदार दीवारों और भव्य सुंदर इमारतों के लिए मशहूर है। लेकिन इस किले का एक डरावना रहस्य भी है। कहा जाता है कि यहाँ पेशवाओं के शासनकाल में कई साजिशें और षड्यंत्र हुआ करते थे। ऐसी ही एक घटना में पेशवा नाना साहब के छोटे भाई नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। उनके सिर को फेंक दिया गया और शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बाग में गाड़ दिया गया था। यह घटना शनिवार वाड़े के कुंड में हुई थी और कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी रात के वक्त शनिवार वाड़े में भटकती है और कुंड के पास उनकी पीड़ादायक चीखें सुनाई देती हैं। मेरा नाम शंकर है और मैं और मेरे दोस्त राहुल पुणे के कॉलेज से थे। हम दोनों को भूत प्रेतों में बहुत रुचि थी और हमने सुना था कि शनिवार वाड़ा भूतों से प्रेतवासित है। एक दिन हमने तय किया कि रात को छुपकर शनिवार वाड़े के अंदर घुस जाएंगे और खुद जाकर देखेंगे कि आखिर यहाँ रात को क्या होता है। रात 10 बजे हम लोग शनिवार वाड़े के पास पहुंचे और पीछे की दीवार से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर सन्नाटा था और अंधेरा ही अंधेरा। हमारे हाथ में टॉर्च थे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कई विशाल इमारतें और महल थे जिनकी छतों पर चमगादड़ बैठे थे। कुछ देर बाद हम उस कुंड के पास पहुंचे। यहाँ हवा काफ़ी तेज चल रही थी और एक अजीब सी शीतलता महसूस हो रही थी। अचानक हमें कुंड के पास से किसी की पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। हम दोनों घबरा गए। पल भर में ही चीख बंद हो गई। हमने देखा कि कुंड के किनारे एक लंबी सी काली परछाई थी जिसका सिर झूल रहा था। वो लगातार हिल रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। हम दोनों बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। मुझे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, किसी की पुकार, किसी का रोना। मैं बेहद डर गया और भागता हुआ वहां से चला गया। क्या वाकई शनिवार वाड़ा में भूतों का आवाज़ है? कभी कभी मुझे उस रात की वो आवाज़ें और राहुल की चीख याद आ जाती है, लेकिन मैं अब भी नहीं जानता कि आखिर उस रात शनिवार वाड़े में क्या हुआ था।